अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें। यानी दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेटर सीरीज से संबंधित। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से लेटर फिल होंगे। तो जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे सबसे पहला लेटर हमने यहाँ पर देखा ई दिया गया है, आप देखेंगे 5 पर आता है, जी आपका 7 पे आता है और आई दोस्तों आपका कितने 9 पर आता है। हम यहाँ पर देखें तो 5 7 सॉरी आई आपका कितने आई आपका दोस्तों 9 पे आता है। आई आपका कितने पता है, आई आपका दोस्तों यहाँ पर 9 पे आता है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 5 7 9 5 7 9 9 के बाद क्या आएगा, 2 2 का अंतर चला तो 9 के बाद क्या आएगा 11 आएगा। क्या आएगा 11। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 11 लिखेंगे। तो 11 पर हम देखेंगे 11 पे कौन सा लेटर आता है, 11 पर दोस्तों आपका यहाँ पर लेटर के आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा तो एल तो सब में सेम ही है, एल सब में दोस्तों दिया गया है दोस्तों, के बाद एल तो आना ही चाहिए। अब हम जाएंगे अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ओ से स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों जी एल से स्टार्ट है। 2 ऑप्शन अभी हमारे बच्चे हैं जिसमें के एल दिया गया है। तो अभी हमें इसको और सॉल्व करने की जरूरत है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा लेटर। तीसरा आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में भी सब में ए दिया गया, तो हम यहाँ पर लास्ट में सब में ए यहाँ पर इसमें लिख देंगे। अब हमें बीच का लेटर यहाँ पर चाहिए तो एफ आपका कितने 6 पर आ जाएगा, एच आपका 8 पर आ जाएगा, जे आपका 10 पर आ जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 6 2 8 2 10। अब अगले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 10 में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। 12 पे कौन सा लेटर आता है, 12 पे दोस्तों लेटर आता है एल। तो आपका सही जवाब निकल के आ जाएगा के डबल एल ए। तो अब आप देखेंगे के डबल एल ए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, के डबल एल ए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। यदि d बराबर 12 एज बराबर 39 हो तो जे ई डी हमें बताना है जेड का मान क्या होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें पता लगाना है कि इन्होंने डी को 12 किस आधार पर लिखा है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए डी की प्लेस वैल्यू। डी कितने पर आता है 4 पर आता है। 4 का जी कितने गुना है 3 गुना। तो यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा, जो लेटर दिया गया था इसकी नंबरिंग करके इन्होंने यहाँ पर 3 से गुणा लगा दी। अब हम पैटर्न पता लगाएंगे कि एज को भी इसी आधार पर लिखा है, एज ए जी ई। एज को दोस्तों इन्होंने लिखा 39, किस आधार पर लिखा, ए आपका 1 पर आ जाएगा, जी 7 पर, ई आपका 5 पर। यदि हम इन सबको ऐड करें तो 7 और 1 8 और 5 13, कितना हो रहा है 13। क्या 13 का 3 गुना 39 होता है, तो बिल्कुल 13 का 3 गुना कितना होता है 39। 13 3 कितना होता है 39। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। जो लेटर दिए गए इसकी दोस्तों नंबरिंग करके हमें क्या करना है 3 से गुणा लगा देनी है। तो यहाँ पर हमें बताना है जे ए डी ई को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जे आपका 10 पर आ जाएगा, ए 1 पर आ जाएगा, डी 4 पर, ई आपका 5 पर आ जाएगा। अब हम इन सबको ऐड करेंगे 10 और 11 और 4 15 और 5 20। यानी दोस्तों इसमें इस कितना निकल के आ रहा है कि 20। क्या इसका आंसर 20 होगा, 20 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना है अब इसमें 3 से गुणा लगानी है। जब आप 20 की 3 में गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 60। यानी जेड को कितना लेकर जाना चाहिए प्रश्न के अकॉर्डिंग 60। तो अब आप देखेंगे 60 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 60 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 7। एक भाषा में बोर्ड को CMDNI लिखा गया है, उसी भाषा में बताना है व्हाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है BOARD। बोर्ड को दोस्तों इन्होंने लिखा है CMDNI। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए हम इसकी करेंगे नंबरिंग। यहाँ पर आप नंबरिंग देखेंगे तो बी आपका 2 पर आ जाएगा, ओ 15 पर, ए 1 पर, आर 18 पर, डी आपका 4 पर आ जाएगा। इसी प्रकार सी आपका 3 पर, एम आपका 13 पर, डी आपका 4 पर आ जाएगा, एन आपका कितने एन आपका 14 पर आ जाएगा, आई आपका 9 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा तो 2 से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 1 बढ़ रहा है। 15 से 13 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों -2 हो रहा है, यानी दोस्तों 2 कम हो रहा है। 1 से 4 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 3 बढ़ रहा है। आगे बढ़ गया 18 से 14 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों कितना हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों -4 हो रहा है, क्योंकि दोस्तों 18 से 14 हो रहा है तो यहाँ पर -4 हो रहा है। 4 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 5 जुड़ रहा है। अब हमें यहाँ पर पैटर्न समझ में आ चुका है। पहले क्या हुआ था +1 -2 +3 -4 +5, इस प्रकार का इसमें पैटर्न अप्लाई हुआ है। अब जो भी हमसे पूछा गया हम सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे जो हमसे पूछा गया। WHITE हमसे पूछा गया व्हाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी नंबरिंग। W आपका कितने 23 पर आ जाएगा, H 8 पर, I आपका 9 पर, T आपका 20 पर आ जाएगा, E आपका 5 पर आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा था, एक ऐड किया था, तो हम क्या करेंगे इसमें एक ऐड करेंगे। जब हम 23 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 पे आपका यहाँ पर x निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम इसमें क्या करेंगे, दो कम करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर दो कम करा था। 8 में से दो कम करेंगे कितना रह जाएगा 6, 6 पे कौन सा लेटर निकल के आ जाएगा, 6 पे आपका यहाँ पर लेटर f निकल के आ जाएगा। अब अभी आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, आप देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो x f से स्टार्ट है। यहाँ पर ऑप्शन बी, तो बी से ही स्टार्ट है, तो यहाँ पर जी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी भी बी से स्टार्ट, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन एक्स से स्टार्ट था लेकिन इसमें क्या था जे था, हमें क्या चाहिए एक्स और एफ चाहिए। एक ही ऑप्शन बचा जो एक्स और एफ से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पर उत्तर पता लगाना होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। 5 छड़ों पी क्यू आर एस और टी में से यस टी से लंबा है, आर पी से छोटा है, क्यू एस से लंबा है और पी केवल एक ही है छड़ से लंबा है, तो सभी छड़ों में दूसरे सबसे लंबा छड़ कौन सा है? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।